वो जब जामे मस्जिद के ऊपर हमला हुआ तो जामे मस्जिद के सीढ़ी में पहुंच गया, सामने पहुंच गया, सबके सामने में गाड़ी में चढ़ के बोला, अगर लड़ना है तो मुझ पे लड़ो, गोली चलेगा तो पहला गोली चंद्रशेखर आजाद खाएगा। पूरे भारत में और कोई नहीं था, सारे लोग डरे हुए थे, जो जामे मस्जिद तोड़ देगा तो इसका मतलब क्या पैगाम जाएगा। वो गोली खाने को तैयार था, सीना तान के खड़ा हो गया, जय भीम जय भारत। मैं जानता हूं कि मैं अपने लिए जो पसंद करूं वो अपने भाई बहन के लिए भी पसंद करूं। मुझे जो चीज मिला है मैं आपके साथ बांटूं। और जिंदगी में मैंने बचपन से हर मुश्किल काम किया है। मेरे माँ बाप भी जानते हैं जो काम टेढ़ा होता है, मुश्किल होता है, मैं उसी पे ज्यादा ध्यान देता हूं, उसी के पीछे चलता हूं, जो चीज मुझे समझ में आता है। और मैं हमारे बहुत सारे लोग इस समाज के, हमारे पीढ़ी के समाज के लोग बहुजन समाज का एक सोच निर्माण किए कि हमारे यहाँ बहुत जाति बहुत भाषा के लोग हैं, अलग अलग गिरोह में हैं, उसको बहुजन के नाम पे जोड़ा जा रहा है कि हम एक हैं। किसी के दिल में अल्लाह है, किसी के दिल में बौद्ध है, किसी के दिल में ईसाई है, किसी के दिल में तीर्थंकर जैन है, किसी के दिल में राम है, लेकिन हमारे सबके दिल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं। अगर भारत में है, हम भारतीय हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, तो भारत के संविधान को रचना करने वाले बाबा साहब को भी मानते हैं। आज जो बचा कुचा इज्जत भारत में हमारे है तो वो बाबा साहब के लिए है, और वो हमारे समाज से निकले, अति दलित महार समाज से वो निकले हैं और उस कामयाबी का चोटी तक गए। वो हमारे लिए एक हौसला है कि तुम भी पहुंच सकते हो। लेकिन पिछला जो आजादी का दौर आया, आजादी के दौर के बाद से जितने भी गवर्नमेंट आए, बारी बारी हमको पीछे ढकेले हैं। और अभी तो समझिए लेबर खत्म हो गया है। किसान के लिए एक जो काला कानून, तीनों कानून आया था, मोदी जी धूल चाट के उसको वापस लिए हैं। नागरिकता, उसमें भी मोदी जी पीछे हटे, फिर बोलते हैं कि मैं सीए लागू करके रहूंगा। तो सवाल यह है, इससे बचने का उपाय क्या है। हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा अभी नहीं है जो हम बोले कि हम भारत को दखल कर लेंगे, पार्लियामेंट को दखल कर लेंगे और हमारा प्रधानमंत्री अभी हो जाएगा। अभी ऐसे सिचुएशन में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जो लड़ाने की कोशिश हो रही है, हमें जो लड़ाने की कोशिश, पिछड़ा जाति, गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी मेहनत कर रहा है, घर चला रहा है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, छोटा मजदूरी करता है, उसको लड़ाने का कोशिश हो रहा है धर्म के नाम में, मंदिर मस्जिद के नाम में, गुरुद्वारा के नाम में। अब तो मणिपुर में जो हुआ, हमारे क्रिश्चियन भाई बहन भी सेफ नहीं है। कल तक लगता था कि मुसलमान बहुत खतरे में है, अब क्रिश्चियन भी सेफ नहीं है। और उससे पहले 84 के दंगे में तो सिख भाइयों को समझ में आया कि वो लोग भी सेफ नहीं है। लेकिन सिख जाति बहुत मजबूत लड़ाकू जाति है। जाट को भी अभी समझ में आ रहा है। कल तक वो समझ रहे थे कि हम हिंदू है, हमारा राज बन रहा है, मोदी जी को लाएंगे, लेकिन उनको भी लग रहा है कि अभी उनका भी कुछ नहीं है, उनकी बहन बेटी की इज्जत नहीं है। जो कुश्तीगीर ओलंपिक में सोना लाए थे, देश के लिए इज्जत बढ़ाए थे, उनका भी इज्जत का धज्जी उड़ा दिया गया है और उन रेपिस्ट को इज्जत के मकान में उनको बैठाया गया है। ये पूरा जो सिनारियो है हम सब तलाश कर रहे हैं। तो फिर बचने का उपाय क्या है? बचने का एक ही उपाय है, इस देश के बहुजन एक हो जाए। लेकिन आप बोलेंगे ये एक होने का तो फॉर्मूला, एक होने का तो बात बहुत दिनों से चल रहा है। हजारों बाबा साहब के नाम में हजारों क्या लाखों तंजीम बन गए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। हम बोलेंगे हुआ है। जो हजारों तंजीम बने हैं वो कम से कम 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों को अपने अपने तौर पर उनका दिलो दिमाग को बाबा साहब के लिए तैयार किए हैं, बहुजन समाज के लिए तैयार किए हैं। अब उसको जोड़ना है, एक जगह बांधना है, वो काम करना है। हमको नया कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप गरीब को बाके पूछिएगा तुम्हारा सबसे पहला जरूरत क्या है, बोलेगा खाना, उसके बाद क्या है कपड़ा, उसके बाद क्या है सर के ऊपर छत, उसके बाद क्या है बुनियादी चीज रोजगार, थोड़ा सा इज्जत से जीना चाहते। तो प्रॉब्लम कॉमन है, सबका दिल में एक ही बात है कि
हम बर्बाद हो रहे, सब जीना चाहते इस भारत में। बाबा साहब का संविधान में जो हमको हक दिया गया उसको लेके आगे बढ़ना चाहते। जब सबके दिल में एक ही बात है, कहीं ना कहीं जोड़ने वाला चाहिए। तो जो इतने दिनों में बाबा साहब के चाहने वाले अंबेडकरवादी इस भारत में बहुजन समाज का, अंबेडकरवाद मतलब क्या, इस समाज के जितने पिछड़े जाति है, मजलूम है, जुल्म सितम के शिकार हैं, उन तमाम को इकट्ठा करना। क्योंकि संविधान सबको हक दिया, सबको बराबर का हक दिया, सबको वोट का हक दिया, सबको अपने धर्म में चलने का हक दिया। तो जो हक है वो तो बाबा साहब के लिए है ना, तो फिर बाबा साहब को क्यों नहीं मानेंगे? हम मान रहे, मेरा धर्म, मेरा नबी, मेरा कुरान मेरे लिए अजीज है, किसी के लिए राम अजीज है, किसी के लिए जीसस अजीज है, लेकिन भारत में जीने के लिए तो बाबा साहब के हम ऋणी है ना, तो बाबा साहब को मानेंगे नहीं, ये तो हो नहीं सकता। बाबा साहब को सब मानेंगे। अरे जुड़ने के लिए तो कुछ बहाना चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। चलिए हम लोग सब बाबा साहब को मान ले और बाबा साहब का संविधान को बचाने का काम गए। जो संविधान में मेरा हक है, जो संविधान में मेरा हक सुरक्षित है, उसको तो बचाना जरूरी है ना। तो उस बचाने का लड़ाई में अब पूरे भारत को, बहुजन समाज को जोड़ना है, एक करना है। कैसे होगा? उसी का फिक्र लेके बैठे हैं कि हम लोग पूरे भारत के लोग इकट्ठा कैसे हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है हम मुसलमान के लिए अलग एक ग्रुप बना ले, आप दलित के लिए एक अलग ग्रुप बना ले, आदिवासी अपना अलग ग्रुप बना ले, सिख अपना अलग ग्रुप बना ले, जाट अपना अलग ग्रुप बना ले, सारे लोग, मतलब ऐसे कई सौ जाति है, सब अगर अपना अपना ठानेंगे कि भाई हमारा अलग होगा, यहाँ सारा पोस्ट अपना होगा, सारा नेता अपना होगा, तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस बीच एक लीडर आया है जो सबको एक कर सकता है। इस बीच एक लीडर आया है जो सबको एक कर सकता है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जो नेता है, चीफ है, चंद्रशेखर आजाद। मैंने उनके अंदर वो खूबी देखा है कि पूरे भारत को एक कर सकता है। और आने वाला वक्त में 10, 15, 20 साल में मैं चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। इसमें हमारे सबके लिए भलाई है, क्योंकि पूरे समाज में हम ही हैं। आपको बीजेपी, आरएसएस, किसी गुंडों से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो आज दार्जिलिंग से लेके, मिदनापुर से लेके, बर्धमान से, सारे जगह से लोग आए, सब लोग कोई ना कोई तंजीम से जुड़े हुए, और एक एक आदमी कई हजार लोगों को जोड़ सकते हैं। आज तो हम लोग यहां आए सिद्धांत लेने के लिए। जितने लोग आए हैं, हम नहीं बोलेंगे कि आपको भीम आर्मी करना पड़ेगा, ये तो आप फैसला कीजिएगा कि भीम आर्मी जरूरत है या नहीं है। हम लोग यहां सिद्धांत लेने आए हैं कि वाकई भीम आर्मी वो रास्ता दिखा सकती है या नहीं, वाकई चंद्रशेखर आजाद वो दिशा दिखा सकती या नहीं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक नौजवान है, उसके चेहरे में एक रोशनी है, वो पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है, और मरने से डरता नहीं है। वो जब जामे मस्जिद के ऊपर हमला हुआ तो जामे मस्जिद के सीढ़ी में पहुंच गया, सामने पहुंच गया, सबके सामने में गाड़ी में चढ़ के बोला, अगर लड़ना है तो मुझ पे लड़ो, गोली चलेगा तो पहला गोली चंद्रशेखर आजाद खाएगा। पूरे भारत में और कोई नहीं था, सारे लोग डरे हुए थे, जो जामे मस्जिद तोड़ देगा तो इसका मतलब क्या पैगाम जाएगा। वो गोली खाने को तैयार था, सीना तान के खड़ा हो गया। जब रविदासिया मंदिर गुरुगृह जब गिराया गया, लाखों लोगों को लेके सारे समाज, रविदासिया समाज जब पहुंचा तो चंद्रशेखर आजाद सामने था। उस लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद को जेल में ठूसा गया, महीनों दर महीनों मारा गया, पीटा गया, इस कदर टॉर्चर किया गया कि बैठने की हालत में नहीं थे, सारे नाखून सड़ गए। इतना जुल्म होने के बाद भी वो आदमी अपना रास्ता से नहीं हटा। कल भी, परसों दिल्ली यूनिवर्सिटी में रितु सिंह का, जिसको बहिष्कार किया गया, सड़क सड़क में
वो घूमी फिर रही है, सबके पास जा रही है, आंदोलन में है। चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, महमूद प्राचा और भी लोग पहुंचे हजारों के तादाद में, और वहां जाके बोलते, बहन तुम बोलो, तुम्हारे पुकार में आए हैं, आज तुम जो बोलोगे वो कर देंगे, भले गोली चल जाए, खून टपक जाए, कुछ भी हो जाए, जान चले जाए, जो बोल दोगे वो कर देंगे, परवाह नहीं करेंगे। तो डर और खौफ उसके अंदर नहीं है, चाहे वो दलित समाज हो, अति दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे रविदासिया हो, चाहे मणिपुर का आवाज हो, चाहे फिलिस्तीन का आवाज हो, एक आदमी सबके लिए बोल रहा है। क्या हम इसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद को समझेंगे नहीं? चंद्रशेखर आजाद को कब समझेंगे? बाबा साहब हमको जगाते जगाते चले गए, लेकिन बाबा साहब को हम लोगों ने कोई इलेक्शन में जिता नहीं पाए। बाबा साहब इस बंगाल के धरती से यहां के ज्यादातर मुसलमान लोग उनको वोट देके आईन सभा में, राज्यसभा में भेजे थे, तब जाके संविधान बनाए। इस मुल्क में अगर आप बाबा साहब को मानते हो तो मुसलमान का कर्ज को भी आपको मानना पड़ेगा कि बाबा साहब को उस जगह तक पहुंचाने में मुसलमान का बड़ा हाथ था। अगर आप बोलोगे कि भारत में हम राज करेंगे और मुसलमान से नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, दोस्ती नहीं करेंगे, तो नहीं होगा। यह बात चंद्रशेखर आजाद जी समझे हैं। और पाक सर्कस में आज से 5 साल पहले एक रविदासिया सभा हुआ था, धर्म सभा, उसमें हमारे साथ मुलाकात हुआ तो हमको तुरंत बुलाए, स्टेज में बैठाए, और अपने भाषण में 2 बात बोले जो मेरे दिल में घर कर गया। वो बोले कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मेरी 2 बात को गौर से सुनो और इसको गांठ बांध लो जिंदगी में। भारत में राज करोगे नहीं तो हजारों साल तक ठोकर खाते रहोगे, कोई तुम्हारा पूछने वाला नहीं होगा। 2 बात क्या था? बोले इस बात को जान लो, ब्राह्मण तुम्हारा कभी दोस्त नहीं बन सकता और मुसलमान कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर इस बात को मान लोगे, अगर तुम एक साथ हो जाओगे, और इम्तियाज भाई जैसे लोग अगर हमारे साथ आ जाए तो पूरे भारत में हमारे सामने खड़ा होकर बात करने वाला किसी का हिम्मत नहीं होगा। लेकिन उसको सिर्फ जुबान खर्ची नहीं, उसको लागू करने के लिए अभी अगर आप जानकारी ले, उनका जो पॉलिटिकल विंग है, उनका बिहार का और झारखंड का जो सरबराह है, हेड है, वो मुसलमान है। पूरे भारत में एक ही आदमी है, एक ही लीडर है जो दलित, आदिवासी, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सबको एक साथ लेके चल सकता है, सबको बराबर का इज्जत दे सकता है, सबके लिए अपना जान निछावर किया हुआ है। और रास्ते चलते हुए जो गरीब महिला जिसके पैर में चप्पल नहीं है, मट्टी में वो चल रही है, ये चंद्रशेखर आजाद उसके पैर छू के उसका चरण धूल ले सकता है। उस मिट्टी से बना है चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि चंद्रशेखर आजाद को समझे, तो हम लोग इसी तरह से और 100-200 साल तक, हजारों साल तक पिटते रहेंगे, धुतकारते रहेंगे, ठोकर खाते रहेंगे। आपस में अगर एक नहीं होंगे तो एक होने के लिए एक मसीहा, एक लीडर, एक कमांडर हमारे सामने आया है। और हम लोग ऑलरेडी दूसरे स्टेट में बहुत काम आगे बढ़ चुका है। हम 5 साल से चंद्रशेखर आजाद साहब से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत से ये काम नहीं किया, क्योंकि मेरे जैसे आप लोग भी हैं, सबका अपना मंजिल होता है, मकसद होता है, कुछ सपना होता है, अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सबको लगता है कि इसको मैं खड़ा कर दूं, इसी को बड़ा कर दूं और ये पूरे भारत में, पूरे जग में रोशन हो जाए, इसका बहुत नाम हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए। कुछ मोहल्ले के क्लब भी होते हैं, कुछ एनजीओज होते हैं, कुछ समाज सेवी काम होते हैं, और कुछ लोग अकेला सेवामूलक काम करते हैं, लोगों के भलाई में आते हैं। लेकिन आपका भलाई कब काम आएगा? जब आप एक साथ जुड़ेंगे नहीं। जब देश के ऊपर इतना बड़ा खतरा है, पूरे देश को बर्बाद करके, ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, और सारे लोगों को गुलाम बना के उनको जुल्म किया जाएगा, लोग दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे, लोगों का इज्जत नहीं रहेगा, फिर भी हम एक नहीं होंगे, ये कहां का जिद है? इसलिए हम बोलेंगे। देखिए, मैं भी बहुत सारा तंजीम किया हुआ हूं,
आप लोग भी कोई ना कोई तंजीम किए हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। खाली एक ही चीज कमाए हैं कि नहीं, कभी ये पैसा में बिकने वाला नहीं है, कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी हुकूमत से डरेगा नहीं, और कभी ब्राह्मणवाद का लालच में आएगा नहीं। मेरे पास भी मंत्री बनने का ऑफर, मेरे पास भी बड़ा पद का ऑफर है, लेकिन हम अपने दुश्मन से हाथ मिलाएंगे एक लाल बत्ती के लिए, गाड़ी के लिए, चंद पैसों के लिए, अपने ही लोगों को हम पिटवा देंगे, उसको खत्म कर देंगे। हमको तो दिन के आखिर में 2 रोटी खाने को मिलता है, डॉक्टर उससे ज्यादा इजाजत नहीं दिया है। हम तो 2 रोटी से जाना खा ही नहीं सकते, तो इतना भंडार जुगाड़ करके क्या करेंगे? बल्कि हम ऐसा कुछ कर जाएं, मेरा बच्चा, मेरा नाती पोता आने वाला वक्त में खुशहाल हो, जिए, वो मकसद से हम लोग जुड़े हैं। इसीलिए अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में जो जैसा तंजीम चलाते हैं, कुछ सामाजिक काम करते, क्लब करते, सोसाइटी करते या सेवामूलक काम करते, करिए, लेकिन ये भारत में अभी जुड़ने का वक्त है। ऑलरेडी चंद्रशेखर आजाद 3 साल में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए, हालांकि हम लोग यहाँ अभी पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और 2024 तक पॉलिटिक्स का हम लोग ख्वाब नहीं देखते। पहले हम लोग जुड़े, एक ताकत बने, पहले एक दूसरे का दिल जीते, भरोसा जीते, तब ना जाके कुछ बड़ा काम करेंगे। पॉलिटिक्स तो हमारे साथ हो रहा है, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हम जिस दिन पॉलिटिक्स में उतर जाएंगे, ये सारा जुल्म खत्म हो जाएगा। हमारा कमजोरी है कि हम पॉलिटिक्स करते नहीं है। हम कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल करते हैं और सोचते हैं कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज तक देखिए बीजेपी के खिलाफ कोई एक आंदोलन नहीं हुआ और उनके भरोसे में हम जी रहे हैं। तो बात यह है कि ऑलरेडी चंद्रशेखर आजाद 3 साल का पार्टी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े और उस चुनाव में 49 सीट में लड़े। 10, 15, 20 हजार वोट तो बहुत सारे सीट में, तकरीबन सभी में मिले, लेकिन 2 सीट में, एक में 74,000, एक में 52,000, तकरीबन ये दोनों पक्का सीट तक एमएलए निकलेगा इस बार, सब कोई जानता था निकलेगा। लेकिन और एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसने ठान लिया चंद्रशेखर को हराना है। चंद्रशेखर के सही खिलाफ जंग है, बीजेपी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं, सारा प्रोपेगेंडा चंद्रशेखर के खिलाफ गया। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 49 सीट में बीएसपी का भी कैंडिडेट था, उसमें 29 सीट में बीएसपी से कई ज्यादा वोट समाज आजाद पार्टी चंद्रशेखर आजाद को मिला। तब आजादी के वक्त से बना हुआ पार्टी, जो 3 बार मुख्यमंत्री यूपी का बना, इतना बड़ा बीएसपी पार्टी, वो पिछड़ गया। चंद्रशेखर आजाद एक नौजवान से पिछड़ गया। इसका मतलब आप उनको कितना भी गाली दो, लोगों का नजर साफ है, वो साफ देख रहे हैं कि ये चलता हुआ चिराग पूरे भारत को रोशन करेगा, इसके साथ जुड़ना, इसका हाथ पकड़ना है। इस बार 29 सीट में आगे बढ़ा है। हम समझते हैं बाकी लोग जो बीएसपी को वोट दिए और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बात किए, वो लोग भी समझेंगे कि गलती हुआ। आगे चंद्रशेखर के आजाद के पीछे लोग उमड़ पड़ेंगे, नहीं तो इसी बार 2 एमएलए निकल जाता है। आने वाले वक्त में बिहार, झारखंड, यूपी, पूरे भारत में चुनाव होगा, एमएलए निकलेगा, एमपी निकलेगा। अब हम क्या उस दिन का इंतजार करें कि चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब जाके हम उसका हाथ थामेंगे? अभी इकट्ठा होना है, वो तो एक निशानी है, वो एक सिंबल है चंद्रशेखर आजाद। जरूरत तो हमको है, जरूरत चंद्रशेखर आजाद को नहीं है, जरूरत हमको है। हमको अपना सरकार चाहिए जहां फैसला हमारे हक में होगा, संविधान अटूट रहेगा और हम हंसता बसता अपने आने वाला पीढ़ी को देख पाएंगे। ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं। अभी हम लोग समाज आजाद पार्टी ना कर रहे हैं, ना यहाँ हम लोगों का पॉलिटिकल भाषण देने का कोई शौक है। हमारा है बहुजन समाज को जोड़ना। इसमें अभी कलकत्ता में हमारे दलित समाज के जो चमड़ा के काम करते हैं और सफाई कर्मी हैं और कुछ मजदूर किस्म के लोग हैं, ये ज़्यादातर कर रहे हैं। आज का मीटिंग का मकसद है कि पूरे बंगाल के कोना कोना में भीम आर्मी को फैला देना है और हर कोने में हम लोग दौड़ेंगे। अब बैठेंगे नहीं। आज जितने लोग आए हैं इनमें मैं जानता हूं पर्सनली एक एक आदमी ऐसे है कि वो चाहेंगे तो सामने कई महीना, 3 महीने के अंदर 500,000 लोगों को खड़ा कर सकते हैं। इसलिए पूरे भारत में हमारे सामने नजर आने वाला एक भी लीडर नहीं है जो सड़क में
छाती तान के खड़ा जाए, सरकार के खिलाफ आरएसएस को चैलेंज करे। बिल्कुल आरएसएस को चैलेंज कर रहा, खुले मैदान में लड़ाई का न्योता दे रहा है कि अगर तुम मां की दूध पी हो तो हमारे बहन बेटी को छेड़ के देखो, फिर लड़ाई होगा। कल ही उन्होंने, परसों उन्होंने रितु सिंह के लिए बोला कि मेरे बहन की इज्जत के लिए खून बहाने के लिए तैयार है, जरूरत पड़ेगा तो सब उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि मेरी बहन बेटी की इज्जत से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। तो ये जिगर वाला लड़का, ये नौजवान लीडर हमारे अगर इस तरह से आगे बढ़े हैं, ये मौका है, सब सर जोड़ के सोचे, राय दे, मशवरा दे। आज हम लोग आप लोग से सुनना चाहते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना था मुल्क के हालात के बारे में, और एक रास्ता दिख रहा है, एक उम्मीद का एक किरण दिख रहा है। हम उसको कैसे अपने घर तक लाए, कैसे अपने घर को रोशन कर ले, कैसे बंगाल को रोशन कर ले। आने वाला वक्त में भारत में बहुजन समाज का राज होगा। इंशाअल्लाह ताला चंद्रशेखर आजाद को अगर मेरी हयात रहे तो उसको प्राइम मिनिस्टर देख के जाना चाहेंगे। इसलिए आज हम लोग आप लोगों का राय मांगेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे, और शाम ढलने से पहले हम लोग चाहेंगे कि जो जिला में ऑलरेडी हमारा कमेटी है, ठीक है, वो और मजबूती बढ़ाए, और जिन जिला से प्रतिनिधि आए कम से कम वो अपने जिला के दायित्व ले ले, और हम लोग उसको घोषणा कर सकें कि कितने जिला में हम लोग पहुंच गए, और निरंतर उसके पीछे हम लोग दौड़ेंगे और मेहनत करेंगे। और हम लोग टारगेट लेते हैं, हम लोग टारगेट लेते हैं 2026 मार्च अप्रैल तक हम लोग भीम आर्मी का ब्रिगेड करेंगे इंशाल्लाह। तैयार हो? 2026 मार्च अप्रैल में ब्रिगेड करेंगे, और इस मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग कहां होगा? मौलाली युवा केंद्र में होगा, रविंद्र सदन में होगा, महाजती सदन में होगा, नजरुल मंच में होगा, कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगा। ये आपको तय करना है, कितना ताकत हम लोग बढ़ा सकें। हर दिन काम करेंगे, हर पल दिमाग में भीम आर्मी होगा, भारत का संविधान होगा, चंद्रशेखर आजाद है, और नजर के सामने अपने बच्चे होंगे कि इन लोगों के लिए एक सुरक्षित भारत बनाना है। बस आप लोग आए, तहे दिल से शुक्रिया। हम आपकी कुर्बानियों को जानते, इस ठंड में इतने दूर से आप आए, जरूर कुछ देने के लिए आए, और हम चाहेंगे कुछ लेके जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। जय भीम, जय भारत, जय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जय चंद्रशेखर आजाद।